हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बेस्ड है। देखिए, ऐसे तो मैं जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही ये एक माइंडसेट रहता है कि यूट्यूब पर काम करना है तो आपको अच्छे कमेंट्स तो वो आपको प्रेस करेंगे ही, लेकिन हाँ, जो बैड कमेंट्स रहते हैं वो भी कोई कोई करते ही हैं। ठीक है, तो ये एक यूट्यूबर के माइंड में सेट रहता है। तो जितने भी यूट्यूबर्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ को ही आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, सभी यूट्यूबर्स को नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। और हमारे चैनल पर तो जो 99 कमेंट्स रहते हैं ना, वो पॉजिटिव ही रहते हैं, वो अच्छे कमेंट्स रहते हैं। 1% कोई अगर करते हैं, वो कर देते हैं, वो तो होना ही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप काम करें तो, क्योंकि हर कोई को जरूरी नहीं है कि हर कोई को लोग पसंद ही करे, हर कोई किसी को पसंद ही आ जाए। ठीक है, तो एनीवे, लेकिन इस कमेंट पर मैंने वीडियो बनाने की सोची क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कमेंट पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आखिर मैंने क्यों बनाया और क्या मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिए। कमेंट किया है अजहर उद्दीन SS1FK ने। इन्होंने लिखा है, इस भाई को मैंने मैसेज किया रजिस्ट्रेशन के लिए, एक लेडी ने फोन उठाया, बड़े बदतमीजी से बात करती है वो और कहती है साहब से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। चलो अपॉइंटमेंट तक तो ठीक है, लेकिन एक दिन पहले बात करने के लिए स्लॉट बुक कीजिए और पर आवर 1200 रुपीज पे कीजिए एडवांस में। इस चंपू को या उस औरत को पता नहीं है कि कभी कभी लेवल में रह कर के बात करनी चाहिए। ठीक है, ये है उनका कमेंट। हम लोगों ने भी उनको रिप्लाई किया है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए क्या रिप्लाई किया है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बात बताता हूँ कि आखिर हुआ। ठीक है, एक कॉल आया, कॉल में जो भी इनका नाम है, ये तो इनका आईडी है जो भी है, लेकिन उनका नाम नहीं पता है। तो नाम जो भी उनका है, उन्होंने कॉल पर, जो यहाँ पर कॉल रिसीव करते हैं हमारी कंपनी के लिए, जो कॉल रिसीव करते हैं, तो उनसे बात हुई। तो यहाँ से जो भी कॉल रिसीव करते हैं ना, किन्हीं की भी कॉल आती है तो उनसे उनका नाम पूछते हैं और क्या काम है वो पूछते हैं। और कहीं पर भी आप किसी भी ऑफिशियल जगह पर आप कॉल कीजिएगा तो डायरेक्टली जो मेन पर्सन वो तो नहीं उठा लेंगे ना। आप मान लीजिए किसी प्रोडक्शन हाउस में कॉल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट आप वही तो नहीं उठा लेंगे। आप आमिर खान प्रोडक्शंस में कॉल किया आपने तो डायरेक्टली आमिर खान तो नहीं उठा लेंगे, या फिर किसी भी आप छोटे से छोटे लेवल पे अगर आप जाएंगे ना, तो किसी भी ऑफिस में आप कॉल करेंगे तो मेन पर्सन नहीं कॉल उठाते हैं। तो कॉल रिसीव करने के लिए, मान लीजिए किसी ने कॉल को रिसीव किया, तो वो तो इतना तो पूछेगा ही कि आपका नाम क्या है और आपको क्या बात करनी है। ठीक है, तो ये चीज उनसे पूछी गई। तो उनको कब, वो किस लिए बोल रहे हैं बदतमीजी किया? बदतमीजी क्या किया, क्या आप ये सुनते जाइए। बदतमीजी ये उन्हें लगा कि आपको बात करनी है तो आपको कितनी देर बात करनी है, इस बात पर उन्होंने बोला कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। ये क्या चीज हुई? आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं, आपको मेरे से बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, तो क्या आपसे पूछी नहीं जाएगी कि आपको कितनी देर बात करनी है? आप मुझसे फोन में बात करके आप मुझे 1 घंटे तक इंगेज रखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप बताएंगे ना कि मुझे 5 मिनट बात करना है, 10 मिनट बात करना है, ये तो आप बताएंगे। उस हिसाब से टाइम फिक्स होता है, उस हिसाब से टाइम मैं भी निकालता हूँ। ऐसा तो नहीं कोई फ्री बैठा हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस बात पर उनको बुरा लग गया और इस बात पर वो बहस करने लगे। ठीक है, बाद में उन्होंने जाकर के यूट्यूब पर इस तरह का कमेंट किया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उनके लिए मैं चंपू ही हूं, ठीक है, तो क्यों वो उस चंपू का टाइम लेने के लिए रेडी थे? जब उनको लगा कि नहीं, फ्री में काम नहीं बन सकता है, तब उन्होंने आकर के कमेंट किया। तो हर चीज फ्री में नहीं हो सकती है ना। आप ही सोचिए, आप मान लीजिए आप मेरे सब्सक्राइबर है, आप सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर है, मैं YouTube वीडियोस फ्री में बनाता हूं आप लोगों के लिए, आपको एक भी पैसे नहीं लगते। क्या डेफिनेटली YouTube वीडियोस के लिए किसी को भी पैसे नहीं लगते, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं लाइव आता हूं, लाइव स्ट्रीम्स करता हूं, अपना वक्त निकाल करके मैं फ्री में वर्कशॉप्स, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करता हूं, जिसमें मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों को सिखाता हूं, फ्री में करता हूं वो चीज। ठीक है, बहुत सारे मैंने 90% जो वेबिनार्स किए हैं ना, वो मैंने फ्री में किए हैं। 10% ही स्टार्टिंग में मैंने पेड में किया था, वो भी बहुत कम थी, 200 के आसपास में उसकी फी थी। और मैंने जो उसके बाद कितने सारे वेबिनार्स फ्री में किए हैं, तो वो क्या नहीं है, वो क्या मेरे तरफ से एफर्ट्स नहीं है आप लोगों को सिखाने के लिए? अब आप मान लीजिए मेरा पर्सनल टाइम आप लेना चाहेंगे 1 घंटा, इनको बात करनी थी 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटा आप मेरा पर्सनल टाइम लेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस नहीं लगेंगे क्या? आप ही बताइए। अगर आप इस जगह पर रहेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको कोई आएगा बोलेगा कि नहीं 1 घंटा मैं आपसे सीखूंगा, तो क्या आप उसके लिए चार्ज नहीं करेंगे? पर्सनली सीखूंगा, ठीक है, आप पब्लिकली सीखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है आप उसमें ज्वाइन हो जाइए,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पैसे भी आपको चार्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप जब पर्सनली मुझसे फोन में बात करके मेरे से सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे, तो डेफिनेटली चार्ज लगेंगे। और लगते ही हैं, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली टाइम बोलते हैं कि हाँ मुझे आधे घंटे बात करनी है सर से, या फिर मुझे 15 मिनट बात करनी है, 1 घंटे बात करनी है, उस हिसाब से वो पेमेंट कर देते हैं। और फिर उनको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में आप बात कर लीजिए। फिर उस टाइम में दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए भी करते हैं बहुत कोई, तो वो हो जाती है। तो एक समझने वाली बात है। और अगर आप नहीं समझते इस बात को कि कोई अपना पर्सनल टाइम देगा, उसके बदले वो आपसे कुछ चार्ज लेगा, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए। अब मैं ही आपको बोलूंगा, मान लीजिए वो ये जो बंदे हैं, इनको मैं ही अगर बोलूं कि आप मेरे साथ 1 घंटे अपना टाइम दीजिए, तो दे देंगे क्या? नहीं देंगे। मुझे भी, मेरी भी जो है वो पर्सनल लाइफ है और सभी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, फिल्म की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, वो करते हैं। आपको मैं बता दूं, अमेरिका से एक पर्सन है, उन्होंने लगभग सिर्फ मुझसे बात करने के लिए अलग अलग समय में, एक बार नहीं, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बार बात किया होगा और बहुत सारे आइडियाज लिए होंगे फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड। और लगभग उन्होंने मुझे लगता है कि 50,000 to 70-80,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया इस चीज के लिए, बात करने के लिए सिर्फ। तो आप सोचिए, तो इनको ये चीज समझ में नहीं है। इनको ये चाहते हैं कि फ्री में मेरा काम हो जाए और फ्री में कोई अपना पर्सनल टाइम मुझे दे दे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारे यहाँ जो कोर्सेज चलती है वो अदर इंस्टीट्यूट्स की तुलना में कम में मिलती है। हमारे यहाँ जो ई बुक्स है वो कम में मिलती है। हमारे यहाँ राइटर कार्ड, प्रोड्यूसर कार्ड बिल्कुल जेन्युइन फी में बनवाई जाती है। हमारे यहाँ जो वेबिनार्स होते हैं वो फ्री में होते हैं। फ्री में मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, तो और क्या चाहिए। और अगर मैं किसी को पर्सनल टाइम, किसी को 1-1 घंटा मैं पर्सनली देते रहूं, तो फिर तो हो गई। मैं काम कब करूंगा? हर दिन हमारे पास, हर दिन 200 के लगभग में कॉल आते हैं, और उन कॉल्स को रिसीव करने वाला का तो दिमाग खराब हो ही जाता है, क्योंकि उसमें से 70% कॉल्स में डाउट्स ही रहता है। लेकिन चलिए, वो भी हम लोग समझते हैं कि चले नए हैं तो उनको डाउट होता है, तो वो करते हैं, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बोले कि नहीं सर से बात करनी है और 1 घंटे मुझे बात करनी है, तो वैसा तो होगा नहीं। और अगर मान लीजिए कि मैं अपने आप को फ्री के लिए सबको लिए अवेलेबल कर दूं, तो हर कोई से अगर मैं 2-2 मिनट भी बात करूंगा, तो आप सोचिए कि कितना समय लगेगा मुझे। तो फिर मैं अपना काम कब करूंगा? ठीक है। हर दिन कॉल्स आते हैं, उसमें ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मुझे सर से बात करनी है, तो उनके डाउट को क्लियर कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि हाँ आपको ये काम है, तो ऐसे ऐसे आप कीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि किन्हीं को बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ऐसा नहीं कि मेरे से बात नहीं भी कराई जाती है, फ्री में होती भी है बहुत बात। जैसे किन्हीं को डाउट रहता है कि किन्हीं के साथ कुछ गलत हो गया, कोई किसी की स्क्रिप्ट चोरी हो गई, किसी के साथ कोई हैकिंग वगैरह हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई उनको, तब फिर आपको डायरेक्टली बिना चार्जेस के मेरे से बात करा दिया जाता है, बिना चार्जेस के। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बिना चार्जेस के बात किए हैं, और उनके प्रॉब्लम्स को मैंने समझा और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसे सॉल्व किया। तो जब मैं इतनी चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो फिर कोई भी इंसान, तब मैं अपना पर्सनल टाइम भी कैसे आपको दूं? ये जो है, इनका नाम नहीं पता मुझे, ये जो है ये चाहते हैं पर्सनल टाइम लेना, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। 1200 आप सोचिए पर आवर, 1200 है ही क्या? कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक हो सकता है, एक राइटर के लिए हो सकता है ये एक बड़ी अमाउंट हो सकती है। लेकिन फिर भी आप इतना सोचिए कि कोई भी अपना पर्सनल टाइम देगा तो उसके लिए वो चार्जेस तो लेगा जरूर से। ये जो पर्सन है वो डीजी फिल्मिंग के समर के मुखर्जी जी के बारे में भी बहुत कुछ बोल रहे थे उल्टा सीधा, लेकिन चलिए उस बात को मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जाने दीजिए, जो भी है। अब वो यहाँ पर हमारी बात चल रही है, तो मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते, ठीक है। इसके अलावा और कोई बदतमीजी नहीं की गई उनसे सिर्फ उनका जो टाइमिंग है वो पूछा गया कि आप कितने देर बात करेंगे, बस, और कुछ नहीं किया गया। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ठीक है। अगर ये आगे और कुछ लिखते हैं ना आप नेक्स्ट वीडियोस में, तो कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए फिर मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई इनके साथ बातें नहीं की गई। सिंपली नॉर्मली इन्हें बताया गया कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपको बात करना है तो आप टाइमिंग वगैरह जो है बताइए। और देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों से एज भी पूछते, जो कॉल उठाते हैं वो एज भी पूछते कि आपकी एज क्या है। 2 कारणों से पूछी जाती है। एक तो कोई बच्चे लोग हैं, वो फोन लगा करके, जैसे 10-12 साल के बच्चे लोग वो लोग फोन लगा करके बोलते हैं, तो उसमें एज पता होना जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चों की आवाज़ और लड़कियों की आवाज़, जो लेडीज रहती है उनकी आवाज़ सेम रहती है।
तो वो पता चलती है, उससे हम लोग को एज से पता चल जाता है कि हाँ कोई रियली में काम कर रहा है या फिर कोई परेशान कर रहा है। और राइटर कार्ड जिन्हें बनवाना रहता है तो 18 साल के ऊपर ही कोई राइटर कार्ड बनवा सकता है, 18 साल के कम के लोग नहीं बनवा सकते। इसलिए जो बोलते हैं राइटर कार्ड बनवाना है तो हम लोग उनसे एज भी पूछते हैं कि आपकी एज क्या है। तो अब इसमें कोई बुरा मान जाएगा कि एज मेरी इतनी है तो आप मुझसे एज क्यों पूछ रहे हैं। आप बताएंगे कि मेरी एज 17 है तो हम लोग बोल देंगे कि आप अगले साल आप बनवा सकते हैं, अभी नहीं बनवा सकते हैं। आपको एज पूछा जाता है इसलिए। अब आप इस बात पर बुरा मान जाएंगे, आप बोलेंगे कि आप बदतमीजी कर रहा है, कि कितने देर बात करनी है, इस बात पर आप बोलेंगे कि बदतमीजी कर रहा है, तो ये तो गलत बात है। और लेवल हम लोगों का कितना है वो इनको ही पता है, ये अच्छे से जानते हैं। और नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी प्रोडक्शन हाउस दृश्य फिल्म्स जो है वो मुंबई विफ्पा में रजिस्टर्ड है, और हम लोग के पास हमारी पर्सनल ऐप है दृश्य फिल्म्स के नेम से, और जहां बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कोर्सेज को करते रहते हैं। और हमारी कंपनी दृश्य फिल्म्स के जरिए बहुत सारे फीचर फिल्म्स जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं उसके लिए फिल्म कंसल्टेंसी का, प्रोडक्शन डिजाइन का, फिर सेंसर स्क्रिप्ट का, लाइन प्रोड्यूसर का बहुत सारे वर्क्स दिए गए हैं। तो लेवल आपको पता ही है। और एक टीचर की बात अगर की जाए तो मैं एज अ टीचर अपने आप को ये चीज समझता हूँ कि मेरा काम है आप लोगों को आपके मंजिल तक ले जाना। क्योंकि जो टीचर होते हैं ना, टीचर का काम ही यही है। टीचर और रास्ते जो होते हैं ना वो एक ही जैसे होते हैं। वो खुद अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन दूसरों को अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एज अ टीचर मेरा काम है आप लोगों को आगे बढ़ाना। तो ये काम को मैं बखूबी कर रहा हूँ, ये काम को मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बहुत खुश हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी जगह पर रहते तो आप क्या करते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा होगा। अपनी जो प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, एनीवे जो कुछ भी हुआ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि किस कारण से ऐसा किया जाता है, और इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई, इसका भी प्रूफ है हमारे पास। अब इस मैटर को यहीं खत्म किया जाता है। ठीक है, आगे मैं भी इस टॉपिक पर और वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ, और ना ही मैं ऐसा चाहूँगा या फिर मैं ऐसा इनको कहता हूँ कि आप आगे कमेंट्स कीजिए। इनको भी मैं इनसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे इनकी कमेंट्स जो है ना वो इस तरह की बैड कमेंट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। तो फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो फिल्म मेकिंग स्क्रिप्ट राइटिंग पर बेस्ड होंगी। इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स पर बेस्ड नहीं होंगी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की हर्ट होती है ना तभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और ऐसे मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।